समुद्र किनारे का वो दृश्य अत्यंत अद्भुत और भव्य था। दूर दूर तक फैली वानर सेना, आसमान को छूते हुए पर्वत और चारों ओर गूंजता जय श्री राम का स्वर वातावरण को दिव्य बना रहा था। भगवान राम लंका तक पहुंचने का मार्ग सोच रहे थे, जहां माता सीता कैद थीं। समुद्र उनके और उनके लक्ष्य के बीच सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा था। कुछ समय पहले ही समुद्र देवता से प्रार्थना की गई थी, लेकिन जब कोई मार्ग नहीं निकला, तब निर्णय हुआ कि समुद्र पर ही पुल बनाया जाएगा। ये कार्य असंभव जैसा लग रहा था, लेकिन राम की सेना में विश्वास और भक्ति की शक्ति थी। तभी नल और नील आगे आए। उन्होंने बताया कि उन्हें एक वरदान प्राप्त है। उनके द्वारा फेंके गए पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं, बल्कि तैरेंगे। ये सुनते ही पूरी सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। काम तुरंत शुरू हुआ। हनुमान, अंगद, सुग्रीव और अन्य वानर विशाल पर्वतों को उठाकर समुद्र में डालने लगे। कोई चट्टान ला रहा था, कोई पेड़ उखाड़कर ला रहा था। हर कोई पूरी ताकत से इस महान कार्य में जुटा हुआ था। उसी समय समुद्र के किनारे एक छोटी सी गिलहरी ये सब देख रही थी। उसका शरीर नन्हा था और शक्ति भी बहुत कम थी, लेकिन उसके मन में एक तीव्र इच्छा जागी। मैं भी भगवान राम के इस कार्य में सहायता करना चाहती हूँ। वो धीरे धीरे समुद्र के पास गई। उसने अपने छोटे छोटे पंजों से थोड़ी सी रेत उठाई और पानी में डाल दी। फिर वापस गई, फिर रेत उठाई और फिर समुद्र में डाल दी। ये क्रम बार बार चलता रहा। उसकी गति धीमी थी, उसका योगदान छोटा था, लेकिन उसका संकल्प बहुत बड़ा था। कुछ वानरों की नजर उस पर पड़ी। वे हंसने लगे। अरे, ये क्या कर रही है? इतनी सी रेत से क्या पुल बनेगा? तू बस हमारे रास्ते में मत आ, यही काफी है। गिलहरी ने उनकी बातें सुनी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने नम्र स्वर में कहा, मैं जानती हूं कि मैं आप लोगों की तरह शक्तिशाली नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं। भगवान राम का काम है, तो मैं भी अपना छोटा सा योगदान देना चाहती हूं। वानर उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे अपने काम में लगे रहे और गिलहरी भी अपने छोटे छोटे प्रयास में जुटी रही। कुछ ही देर बाद भगवान राम की नजर उस गिलहरी पर पड़ी। वे कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। उसकी मेहनत, उसका समर्पण और उसका प्रेम। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ गई। वे धीरे धीरे उसके पास गए। गिलहरी अभी भी अपने काम में लगी हुई थी। राम ने उसे अपने कोमल हाथों में उठा लिया। गिलहरी थोड़ी घबरा गई, लेकिन जब उसने देखा कि स्वयं भगवान राम उसे स्नेह से देख रहे हैं, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राम ने प्रेम से कहा, तुम जो कर रही हो वो बहुत महान है। सेवा का मूल्य उसके आकार से नहीं, बल्कि भावना से होता है। तुम्हारा ये छोटा सा प्रयास भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इन वानरों का। फिर उन्होंने अपनी उंगलियां गिलहरी की पीठ पर हल्के से फेरी। कहते हैं उसी समय गिलहरी की पीठ पर 3 सुंदर धारियां बन गईं, जो आज भी हमें उस दिव्य स्पर्श की याद दिलाती हैं। ये दृश्य देखकर वानर सेना स्तब्ध रह गई। जिन्हें अभी तक गिलहरी का प्रयास व्यर्थ लग रहा था, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे उसके पास आए और बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे प्रयास का मजाक उड़ाया, लेकिन अब समझ में आया कि सच्ची सेवा क्या होती है। गिलहरी ने मुस्कुराकर कहा, हम सब भगवान राम के सेवक हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा, लेकिन अगर सब मिलकर काम करें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। इसके बाद वानर सेना ने और भी अधिक उत्साह के साथ काम शुरू किया। अब वे केवल अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि एकता और समर्पण पर भी ध्यान दे रहे थे। दिन रात मेहनत चलती रही। विशाल पत्थर, ऊंचे पर्वत और उस छोटी सी गिलहरी की रेत सब मिलकर धीरे धीरे एक महान सेतु का रूप लेने लगे। आखिरकार वो दिन आया जब समुद्र पर एक मजबूत पुल तैयार हो गया, राम सेतु। ये केवल पत्थरों का पुल नहीं था, ये विश्वास, भक्ति और सहयोग का प्रतीक था। भगवान राम ने पूरी सेना की ओर देखा और कहा, आज ये कार्य केवल मेरी सेना ने नहीं, बल्कि हर उस छोटे बड़े जीव ने मिलकर पूरा किया है, जिसने सच्चे मन से योगदान दिया है। सब ने जय श्री राम का नारा लगाया और समुद्र की लहरें भी मानो इस विजय में शामिल हो गईं। गिलहरी चुपचाप किनारे पर बैठी ये सब देख रही थी। उसके छोटे से दिल में अपार संतोष था। उसे पता था कि उसका योगदान छोटा था, लेकिन उसकी भावना सबसे बड़ी थी। इस कहानी से हमें ये गहरी सीख मिलती है, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और कोई भी व्यक्ति तुच्छ नहीं होता। अगर मन में सच्ची लगन और सेवा का भाव हो, तो छोटी सी गिलहरी भी इतिहास रच सकती है।